चंपा चिड़िया जंगल में कुरकुरे बेचा करती थी। उसके कुरकुरे खाने के लिए जंगल के सभी पक्षियों के बच्चे इंतजार करते रहते थे। पापा पापा मुझे भी कुरकुरे खाने हैं। अरे बेटा मुझे तंग मत करो, आज मेरे पास पैसे नहीं, मैं जब पैसे कमा कर आऊंगा तभी खा लेना तुम। मम्मा आप पापा को समझाओ ना, मुझे कुरकुरे खाने हैं। भतीजी आप भी अजीब बातें करते हो, बच्चा जिद कर रहा है, बाहर कुरकुरे वाली आई हुई है, क्यों ना मेरे बच्चे को कुरकुरे ले दो। कुरकुरे ले लो, कुरकुरे ले लो, प्यारे बच्चों के लिए क्रंच भरे मजेदार मसाले वाले कुरकुरे। मेरी प्यारी बेटी ये वाला कुरकुरा जाकर आप तोते अंकल के बच्चे को दे दो, वो रो रहा है, मगर उसके पापा ने उसको कुरकुरा नहीं लेकर दिया। अम्मा अगर हम ऐसे करते रहे हमारी दुकानदारी खराब हो जाएगी। बेटा ऐसी छोटी छोटी बातें नहीं सोचते, जहाँ पर प्यार बांटा जाता हो वहाँ पर चीजें नहीं देखी जाती। चिड़िया बहुत दयालु थी, वो तोते के बेटे को कुरकुरे मुफ्त में दे देती है। कुरकुरे बेचते बेचते चिड़िया जंगल में आगे चली गई थी। तभी जंगल में डंडा लेकर एक बड़ी चील मंडलाने लगती है। शिकार नहीं मिलेगा मुझे कहीं पर, मैंने अपने आदमी फजूल रखे हुए हैं, मुझे आदमी बदलने होंगे। वो चील गुस्से में सीधा कौवों के घर जाती है। कौवे बताओ मुझे भूखा मारने का सोचा है क्या? अरे रे चील दी, कैसी बातें करती हो, हम भला तुमको क्यों भूखा मारने का सोचेंगे? शिकार हमें नहीं मिल रहा, जब मिलेगा तुमको हम ला देंगे। चील दी गुस्सा नहीं करते, मेरी बात गौर से सुनो। जंगल में छोटे पक्षी खत्म हो गए हैं, जितने भी थे हमने सारे के सारे तुम्हें ही दे दिए। अब जैसे ही पक्षी और बच्चे पैदा करेंगे हम तुमको ला देंगे। चील कवि को डंडा मारती है। जानी छोटी कवि, बड़े झूठ बोलती है तू। कव्वे कल मेरे पास शिकार होना चाहिए, नहीं तो तुम दोनों को उल्टा लटका लटका कर मारूंगी। ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है। अगली सुबह में वो दोनों कौवे अपना सामान बांध कर जंगल छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे थे। भतीजी मैं तो कहती हूँ कोई ऑटो रिक्शा मंगवा लो, ऑटो रिक्शा में जाएंगे तो फिर ठीक रहेगा, जल्दी पहुँच जाएंगे। मेरे पास किराया नहीं ऑटो रिक्शे का, मैं कैसे ऑटो रिक्शा बुला सकता हूँ? अपने पंखों से ही उड़कर जाना होगा हमें। तभी वहीं से कुरकुरे बेचने वाली चिड़िया गुजरती है। कुरकुरे लो मजेदार मसाले वाले क्रंच भरे कुरकुरे लो। वो कौवे चिड़िया को रोक लेते हैं। चिड़िया हम बहुत गरीब हैं, हम जंगल छोड़कर जा रहे हैं, यहाँ भूख ने हमारा बुरा हाल कर दिया है, ऑटो रिक्शे पर जाना चाहते हैं, थोड़े से पैसे दे दो। कवि बहन ये तो बहुत गलत बात है, कवि बहन ये तो बहुत गलत बात है। हालात से भागना कभी भी बहादुरी नहीं कहलाता, ये तो बुज़दिली है, आपको मेहनत करनी चाहिए। तभी चिड़िया के पास छोटे छोटे बच्चे जमा हो जाते हैं, उसके कुरकुरे बिक रहे थे। भतीजी मैं तो कहती हूँ ये कुरकुरे बेचने वाला काम तुम भी कर लो, चील का शिकार बनता रहेगा। दोनों पति पत्नी को उपाय आ जाती है। कौवा भी कुरकुरे लेकर आ जाता है। कुरकुरे लो क्रंच भरे मसालेदार कुरकुरे लो। कुछ बच्चे कौवे के पास जमा हो जाते हैं। ऊपर के पेड़ में बैठी उसकी पत्नी जल्दी से जाल नीचे फेंक देती है और छोटे बच्चे वहाँ पर फंस जाते हैं। चलो आज का शिकार तो हो गया, अपना इनाम लो। भतीजी मुझे मायके घुमाने ले चलो। जाल में बच्चे चलती चलती भागने की कोशिश करते हैं। बचाओ हमें पापा के पास जाना है, छोड़ो हम तो कुरकुरे लेने आए थे। छोटे बच्चों को रोता बिल में से चूहा देख लेता है। अरे ये तो बहुत गलत बात है, ऐसी ही ये कौवे सारे बच्चों को नुकसान पहुंचाएंगे, मुझे जल्दी से जाकर इस जाल को कुतरना होगा। चूहा ध्यान से चलते हुए जाता है और जाल को कुतरना शुरू कर देता है। थोड़ी ही देर में जाल पूरी तरह फट चुका था। सभी बच्चे वहां से
भाग जाते हैं। पति जी पकड़ो पकड़ो, तुम तो कुरकुरे खाने में लग गए, बच्चे निकल गए। अरे ऐसा कैसे हो गया, बच्चे कैसे निकल गए? हमें इतनी आसानी से पागल बनाकर चले गए सब। छोटे बच्चे अपने माता पिता को सारी बात बताते हैं। मम्मा ऐसे करके हमें जाल में फंसा दिया। अरे ये तो सच में बहुत गलत बात है। अगर ऐसा होता रहा, चंद ही दिनों में जंगल के पक्षियों के बच्चे बहुत ज्यादा खतरे में आ जाएंगे। वैसे मानो ना मानो पति जी, हमें कुछ करना होगा अपने बच्चों के लिए। जंगल के बच्चे सबके साझे होते हैं। तभी कबूतर बड़े पेड़ पर पक्षियों की सभा बुलाता है। अरे यार सब सुन लो, वो कौवे ऐसे ऐसे हमारे बच्चों को जाल में कैद करके चील को देना चाहते थे। कबूतर भैया, मुझे तो पहले ही शक था। मेरे पीछे ही उन्होंने कुरकुरे का कारोबार शुरू कर दिया था। चिड़िया बहन, हमने भी अपने बच्चों को समझा दिया है कि कुरकुरे सिर्फ आपसे ले और किसी से नहीं। जंगल के पक्षियों ने एकता कर ली। हाँ, अब याद रखना, कोई भी उनसे व्यापार नहीं करेगा और ना ही उनसे कोई चीज खरीदारी करेगा। हाँ, और तो और उनसे कोई बात भी नहीं करेगा। वो तो बात करने के भी लायक नहीं। पक्षियों की एकता काम कर गई। वो कौवे एकदम अकेले पड़ गए। ना कोई खाने की चीज देता और ना ही उनकी कोई चीज लेता था और ना ही उनसे कोई बात करता था। तंग आकर कौवे अपनी सामान की पोटली बांधकर जंगल छोड़कर चले जाते हैं। जंगल में दिवाली आ रही थी और दिवाली की तैयारी हर पक्षी कर रहा था। जंगल में हर तरफ दिए जल रहे थे और फिर हर कोई अपने घर से अंधेरे को मिटाने और फिर उजाले को लाने की कोशिश कर रहा था। मम्मा, हमारी सारी चीजें पूरी हो गई हैं और भाई की भी पूरी है। हाँ बेटा, सब कुछ पूरा है, बस एक चीज रह रही है। मम्मा, क्या रह गया है? बेटी, वो मैंने कुछ पटाखे ले लिए हैं जो हम दिवाली की रात जोर जोर से बजाएंगे और फिर रोशनी फैल जाएगी हर तरफ। याहू! पटाखे तो मुझे बहुत पसंद हैं। दिवाली की तैयारियों में हर कोई अपने अपने परिवार के साथ मगन था। तोता और तोती अपना घर सजा रहे थे। पति जी, वो आप लाए नहीं पटाखे? मुझे पटाखे बजाना बहुत पसंद है। हाँ हाँ, ले आऊंगा पटाखे भी, बस बाकी सब पूरा है। पटाखे लाने के लिए मुझे बाजार जाना होगा। पति जी, जंगल में सबने दिवाली की तैयारी कर ली है। अब तो वो दिवाली मनाएंगे धूमधाम से। ऐसा कैसे होगा दिवाली धूमधाम से, वो भी मेरे होते हुए? ना ना, मैं तो दिवाली के रंग में भंग जरूर डालूंगा। वही तो, हम तो कौवों की पहचान ही यही है, हम किसी को खुश कभी नहीं रहने देंगे। तोता जल्दी से उड़ता हुआ चिड़िया के पास आता है। चिड़िया बहन, मेरी तो सारी तैयारी मुकम्मल हो गई है। तोते भैया, तैयारी तो मेरी भी मुकम्मल है, मगर समझ में नहीं आ रहा है कि पटाखे लेने कब जाऊं। अरे, मैं तो भूल ही गया, पटाखे तो मेरे भी रहते हैं। अरे, आप भी कमाल करते हो। मैं तो कहती हूँ अभी जाकर हम बाजार से पटाखे लेकर आ जाते हैं। दिवाली तो अधूरी है बिना पटाखों के, पटाखे तो होने ही चाहिए। फिर वो दोनों पटाखे लेने के लिए बाजार की ओर चले जाते हैं। रास्ते में उनको कबूतर रोक लेता है। रुको रुको यार, रुको। अरे क्या हुआ कबूतर, तुम नहीं गए दिवाली की तैयारी के लिए? अरे सारी तैयारी मुकम्मल हो गई है, बस मेरा रहता है तो पटाखे लेना। सबका एक ही काम है, चलो बाजार चलकर पटाखे ले आते हैं। फिर तोता, कबूतर और चिड़िया पटाखे लेने के लिए दूसरे बाजार की ओर चले जाते हैं। बाजार में दिवाली की दुकानें अच्छी सजी हुई थी। अरे भाई साहब, पटाखे देना। पटाखे तो सारे बिक गए हैं, ये साथ वाली दुकान से पता कर लो। जब वो सब दूसरी दुकान पर जाते हैं, भाई जी पटाखे मिलेंगे क्या दिवाली के? नहीं नहीं, पटाखे तो खत्म हो गए हैं। अरे ये सब ऐसा क्यों बोल रही है तोते भैया? पटाखे सच में खत्म हो गए होंगे? मेरे जीवन में पहली बार ऐसा हो रहा है, दिवाली हो और पटाखे कम हो। ऐसे ही वो पूरे बाजार की दुकानों पर जाते हैं, मगर पटाखे कहीं पर नहीं मिल रहे थे। भाई, क्या आप बता सकते हो कि बाजार के सभी पटाखे कहाँ गायब हो गए हैं? अरे गायब कहीं नहीं हुए, वो तुम्हारे जंगल की चील महारानी ने पटाखे सारे खरीद लिए। तुम जाना चाहो तो वहीं से जाकर ले लो।
सुन रहे हो तोते भैया, अब पटाखे लेने के लिए उस शिकारी चील की दुकान पर जाना होगा। अरे जाना तो पड़ेगा ना, अब बिना पटाखे के दिवाली कैसे मनाएंगे हम। सभी चुप कर जाते हैं क्योंकि किसी एक को दिवाली के पटाखे लेने के लिए चील की दुकान पर जाना था। वो उदासपन से वापस अपने जंगल लौट आते हैं। तोते भैया, मैं तो कहती हूँ आप चले जाइए चील की दुकान पर। नहीं नहीं, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं बच्चों को ऐसे अनाथ नहीं कर सकता। और मैं भी नहीं कर सकता। मेरे भी तो बच्चे हैं, बताइए आखिर हम कैसे दिवाली मनाएंगे बिना पटाखों के। जो होगा देखा जाएगा, मेरा कोई नहीं जाता पटाखे लेने। ये कहकर तोता भी अपने घर चला जाता है, कबूतर भी अपने घर की ओर चला जाता है, चिड़िया उदास मन से वापस लौट जाती है। मम्मा मम्मा पटाखे ले आई, पर मम्मा पटाखा तो एक भी नजर नहीं आ रहा। बेटी, पटाखे तो पूरे बाजार से गायब हो गए हैं, वो चील ने दुकान बनाई है पटाखों की। मम्मा मैं नहीं जाऊंगी पटाखे लेने। बेटा, आप तो वैसे ही छोटी हो, उस शिकारी जालिम चील से तो हम बड़े पक्षी डरते हैं। अगली सुबह दिवाली थी और दिवाली में बिना पटाखे मजा किसको आता है। सभी पक्षियों के मुंह पर 12 बजे हुए थे। जैसे ही अगली सुबह होती है तो तोता चिड़िया को आवाज लगाता है, चिड़िया बहन जरा आना, मैं इधर अपने घर की छत पर बैठा हूँ। चिड़िया तोते के पास जाती है। आज दिवाली है, बिना पटाखे के बच्चे उदास हो रहे हैं, बोलो हमें क्या करना चाहिए। तोते भैया, अगर चील की दुकान है पटाखों की, आखिर कोई तो गया होगा ना पटाखे लेने के लिए। मैं जरा जाकर कल्याण से पूछ कर आता हूँ, शायद वो गया हो, नहीं तो उसको भेजकर हम पटाखे मंगा लेते हैं। तोता कल्याण कौवे के पास जाता है। वो कल्याण नदी के पास बैठकर गीत गा रहा था। आई दिवाली बिना पटाखों के, जाएगी दिवाली बिना पटाखों के। अरे कल्याण, ये तुम कैसा गीत गा रहे हो? मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो वैसे ही, मुझे पटाखे नहीं मिले इसलिए तो मैं उदास हूँ। अरे वो चील तो तुम्हारी दोस्त है ना, तुम उसकी दुकान से जाकर हमें भी पटाखे ला दो। ओ मारा, उसने मुझे बहुत मारा। मैं गया था उसकी दुकान पर, मेरी और उसकी दोस्ती खत्म हो गई है, मेरी दिवाली सोनी गुजरेगी। अरे कल्याण, अब क्या होगा? मैं तो आखिरी आसरा तुम्हारा लेकर आया था। मगर वो चील तो बोल रही थी कि मैं जंगल के सभी पक्षियों को दूंगी, तुम कौवे दुष्ट हो, तुमको नहीं दूंगी। चील तो काफी अच्छी बन गई है। क्या तुम सच कह रहे हो? फिर तो बहुत अच्छा है, मैं अभी जाकर पटाखे ले आता हूँ। तोता कौवे की बातों में आ जाता है और वो सीधा चील की दुकान की तरफ चला जाता है। बताओ तोते, क्या लेने आए हो? मैं पटाखे लेने आया हूँ, क्या पटाखे मिल जाएंगे? हाँ, पटाखे तो बहुत मिलेंगे। पहले ये बताओ, पटाखे अभी लोगे या दिवाली की रात को? मैं पटाखा अभी लूंगा। वो चील शरारत करती है, एक पटाखे को सुलगाकर तोते के पास में फेंक देती है। वो पटाखा एक बम ब्लास्ट की तरह फटता है और तोते के उसमें पंख जल जाते हैं और तोता पूरा काला हो जाता है। हा, बोलो बोलो, पटाखे चाहिए, वो भी मुझसे? तुमको पटाखे चाहिए? नहीं, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए है, मुझे जाने दो, मुझे तुमने खराब कर दिया, गंदा कर दिया तुमने मुझे। बेचारा तोता रोते हुए वहां से भाग जाता है। तोते को जंगल में कोई भी पहचान नहीं पा रहा था। मम्मा जोकर आया है एक। बेटा, ये तो मुझे कोई देखा देखा लग रहा है, इसको जोकर मत बोलो आप। अरे चिंकी बहन, देखा भी है, वो पता नहीं कौन आ रहा है, मुझे तो कोई बला ही लगती है। मैं कोई बला नहीं, मैं तोता हूँ। तभी तोता रो रो कर सबको अपनी बात बताता है। ये तो बहुत गलत हुआ है, अगर हमारी दिवाली बिना पटाखों के गुजर जाएगी तो ऊपर वाला जरूर उससे भी बदला लेगा। कोई बात नहीं, दिवाली आएगी, मेरा मन कहता है पटाखे खुद आएंगे।
रात हो जाती है। दिवाली मनाने के लिए सभी बच्चे बड़े बूढ़े सब तैयार थे। सभी ने दिए जलाए, मिठाइयाँ खाई, एक दूसरे को हैप्पी दिवाली बोला, मगर सोनी दिवाली जिसमें पटाखे नहीं थे। अरे पटाखे लेने कोई आया नहीं। ऐसा करती हूँ, मैं पटाखे बजाकर सबको अपने पास बुलाती हूँ। चील पटाखे सुलगाती है। वो पटाखे सुलगाते सुलगाते भूल गई कि पटाखे तो उसके पास ही रखे हुए हैं। पटाखा सुलगाकर अपने पास रख देती। ऐसे करके ढेर सारे पटाखे सुलगाती है। पटाखे फटते हैं और फिर चील एक बम धमाके के साथ वहीं पर मर जाती है। अरे इतने ज्यादा पटाखे किसने जलाए? चलो चलो हम देखते हैं। हाथ होते भैया, खुद के पास पटाखे नहीं, किसी और के पटाखों की आवाज तो सुनाएंगे ना। जंगल के सभी पक्षी आवाज की दिशा में जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि चील अपनी दुकान में ही जलकर राख और भस्म हुई पड़ी थी। अपने ही पटाखों ने उसको जलाकर खत्म कर दिया था। अरे चील को इतनी बुरी सजा मिलेगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हाँ तोते भैया, मैं तो खुद ही हैरान हो रही हूँ। जिन पटाखों को वो बेच नहीं रही थी, उन्हीं पटाखों ने ही उसका गला घोट दिया। फिर सभी पक्षियों ने पटाखे उठाए और उनको सुलगाकर बनाया। हर जगह से यही आवाज आ रही थी, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। ऐसे ही चील अपनी जान से तो गई, मगर किसी का दिवाली का त्योहार नहीं रोक पाई। माँ चिड़िया ट्रेन स्टेशन के सामने बैठकर अपना चाय का ढाबा चलाती थी। उसके दो छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ के साथ चाय देने में मदद करते थे। पहले की तरह आज भी ट्रेन स्टेशन पर रश था। सभी ट्रेन पर बैठने से पहले चाय पी रहे थे और फिर चाय का आनंद ले रहे थे। दूर बैठा कल्याण कौवा ये सब देख रहा था। हो, ये चिड़िया तो एकदम पागल है। मेरे जाल में क्यों फंसेगी? अगर जाल में नहीं फंसेगी तो इसको मैं फंसा कर ही रहूंगा। चिड़िया पैसे भले थोड़े कमाती, मेहनत ज्यादा करती, मगर वो अपने काम को छोड़ती बिल्कुल भी नहीं थी। ऐसे ही दिन गुजरते गए। माँ चिड़िया का चाय का ढाबा अब ज्यादा चलने लगा था। पक्षियों की भीड़ रहती थी। अरे चंपा, जब तक तुम्हारे पंख न लगे चाय पर, चाय का तो स्वाद ही नहीं आता। चंपा चिड़िया की चाय पूरे जंगल में मशहूर हो गई थी। एक दिन चंपा के ढाबे के सामने कुछ काले रंग के दो बैग पड़े थे। राधा बेटी जाकर देखो, वो लेकर आओ और मैं देखती हूँ उसमें क्या है। शायद किसी पक्षी का ये बैग खो गया होगा। चंपा की बेटी राधा तो छोटे छोटे बैग अपनी माँ के पास ले आती है। मम्मा देखो, मुझे तो लगता है इसमें शायद बहुत कीमती चीज है। हाँ बेटा, मैं खोलूंगी तो नहीं, मगर जब कोई लेने आएगा तो उससे थोड़ी बहुत निशानी पूछकर उसको बैग उसका लौटा दूंगी। पक्षी चाय पीने आ रहे थे और चाय का आनंद ले रहे थे। तभी बीच में हंगामा शुरू हो जाता है। 2-3 गाड़ियाँ पुलिस के आ जाती हैं और फिर वो कल्याण कौवा भी उनमें साथ ही था। मैं आपको गारंटी देता हूँ पुलिस पक्षी जी, मेरे 2 बैग किसी चाय वाली चिड़िया ने चोरी किए हैं। नहीं पुलिस पक्षी जी, मैं चोर नहीं हूँ। मैं तो काफी लंबे अरसे से काम कर रही हूँ। मैं बिल्कुल भी चोर नहीं हूँ। मेरे वो दोनों बैग चिड़िया तुम्हारे पास ही है, और मेरी बात याद रखना, ये बैग मैं तुमसे ही लूंगा और तुमको सजा भी जरूर दिलवाऊंगा। चिड़िया का छोटा बेटा गौरी डर जाता है। वो दोनों बैग चुपके से लेकर वहाँ से निकल जाता है। पुलिस पक्षी जी, मैं मानती हूँ वो बैग मेरे पास है, मगर वो मेरे खेले के सामने गिरा हुआ था, मैंने रख लिया। ये जिसका होगा वो मेरे से आकर ले जाएगा। वाह चिड़िया, ये बात तो तुमने 2 टके की कर दी। क्या तुमसे कोई लेने आएगा? तुम किसी की चौकीदार हो क्या? तुम सच में चोर हो। कौवा तुम्हारे बारे में सच बोलता है। अगर मैं चोर होती तो मैं वो बैग भी जरूर खोलती। मैंने उन बैग को एक बार भी खोलकर नहीं देखा। ये रहे आपके बैग। चिड़िया जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, वहाँ पर तो बैग नहीं थे। ये बैग कहाँ पर चले गए हैं? मुझे बैग नहीं मिल रहे। चिड़िया के सभी पक्षियों के सामने, पुलिस के सामने
बेइज्जती हो जाती है और सभी उसको चोर समझने लगते हैं। देखा देखा, अभी मान गई कि बैग मेरे पास है और अब कहती बैग नहीं है, ये चिड़िया ही चोर है। चलो चिड़िया, हम तुमको पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, तुम्हारी इंक्वायरी वहीं पर होगी। चलो। नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, आप मेरी बात का विश्वास करें, मैं बिल्कुल भी चोर नहीं हूँ। मेरे तो छोटे बच्चे हैं, ना जाने मेरे बच्चों की कौन करेगा। मगर वो पुलिस पक्षी चिड़िया की एक नहीं सुनते। चिड़िया को गाड़ी में बिठाकर सीधा थाने में ले जाते हैं। चिड़िया की बेटी राधा रो रही थी, उसको कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। ना जाने गौरी भाई कहाँ पर चला गया। मुझे पूरा विश्वास है वो दोनों बैग तो गौरी भाई के पास है, मुझे जाकर उसको ढूंढना होगा। चिड़िया की छोटी बेटी अपने भाई को ढूंढने के लिए निकल जाती है। गौरी एक पेड़ की खोखड़ के पास बैठा हुआ था। मेरी मम्मा चोर नहीं है, मेरी मम्मा चोर नहीं है, कैसे बताऊं, मैं कैसे बताऊं सबको। गौरी भाई, मम्मा तो चोर नहीं, मम्मा बैग देकर बात को दफा कर देती, मगर आपने वो बैग क्यों उठाए? राधा बहन, मुझे माफ कर दो, मुझे लगा कि मेरे बैग उठाने से मम्मा का सारा मसला हल हो जाएगा। दोनों बच्चे अब काफी मुसीबत में फंस गए थे। चलो हम थाने में चलते हैं। वो दोनों छोटे बच्चे एक ऑटो रिक्शे में बैठकर और वो बैग उठाकर सीधा थाने की ओर चले जाते हैं। पुलिस पक्षी जी, आप मेरी मम्मा को छोड़ दे, मेरी मम्मा का कोई कसूर नहीं। आप पुलिस पक्षी, ये रहे आपके बैग। मेरे भाई को उस समय समझ नहीं आई, बैग उठाकर भाग गया था, पर मेरी मम्मा चोर नहीं है। छोटे बच्चों, मैं आपकी एक परीक्षा लेता हूँ, अगर आप उस परीक्षा में पास हो जाओगे तो मैं आपकी मम्मा को छोड़ दूंगा। मुझे भी थोड़ा बहुत विश्वास है कि तुम्हारी मम्मा चोर नहीं है। पुलिस पक्षी कुछ सवाल गौरी से करता है और कुछ साथ में राधा से। चलो बच्चों, दोनों बताओ, अगर तुम दोनों को मैं ये वाले बैग भी दे दूं, ऐसे और भी बैग दे दूं, क्या तुम पैसों के बैग लोगे या अपनी मम्मा को छुड़ा कर ले जाओगे? मम्मा, मम्मा, हम अपनी मम्मा को ले जाएंगे। हाँ, मम्मा से ज्यादा हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। दोनों छोटे बच्चों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चलो बेटा, ये बैग भी मिल गए, हम उस कौवे को दे देंगे और आपकी मम्मा को भी छोड़ देते हैं। पुलिस पक्षी काफी दयालु था, वो चिड़िया को छोड़ देता है। छोटे बच्चे अपनी मम्मा को लेकर सीधा अपने घर चले जाते हैं। मेरे बच्चों, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, आपने मुझे कैसे जेल से छुड़ा दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मम्मा, आपके बिना तो मुझे दुनिया सोनी सी लग रही थी, मैं कैसे छोड़ सकती थी भला अपनी मम्मा को, इसलिए अपनी मम्मा को मुझे लेकर ही आना पड़ा। पुलिस पक्षी कल्याण कौवे को बुलाकर उसके बैग दे देती है। वो बैग लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन एक और बड़ा अमीर पक्षी जो कि कार में आता है। अरे यहाँ पर कोई है, वो मैं अपने 2 बैग यहाँ पर भूल गया था, मैं चाय पीने आया था चिड़िया, तुमको याद होगा ना? वो बैग तो हमने पुलिस को दे दिए थे, आप थाने से जाकर ले लीजिए। वो अमीर पक्षी थाने जाता है और पुलिस को सारी बात बताता है। ओहो, इसका मतलब वो बैग उस कौवे के नहीं बल्कि आपके हैं। हाँ, वो बैग मेरे हैं, तुम चाहो तो उसमें देख सकते हो, उसमें मेरा ID कार्ड भी है और साथ में मेरा क्रेडिट कार्ड भी है। पुलिस के गाड़ियाँ सीधा कल्याण के घर जाती है। सच बताओ, वो बैग किसका था और तुमने किसका चोरी किया था? मुझे माफ कर दो, वो बैग मैंने चोरी कर लिया था, वो ढाबे के आगे रखा था तो मैंने चिड़िया पर इल्जाम लगा दिया और आपने वो बैग मुझे दे दिया, मैंने भी ले लिया, मुझे माफ कर दो, सारी गलती मेरी है। पुलिस कौवे को बिल्कुल भी माफ नहीं करती। वो बैग लेकर बैग के मालिक को देते हैं और फिर कल्याण को सीधा जाकर जेल में डाल देते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो, कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। आपका धन्यवाद।